मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आइए आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग का अंश संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया का अध्ययन आरंभ करते हैं। इस कविता के अनुसार प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। सीता जी अपनी पर्णकुटी और उसके आसपास के क्षेत्र का बड़े मनोयोग से ध्यान रखती है, सेवा करती है। कविता के आरंभ में हमें ज्ञान होता है कि किस प्रकार प्रभु श्री राम इस संसार में किस उद्देश्य से आए हैं। सीता जी अपनी कुटिया की सफाई करना, भोजन बनाना, पेड़ पौधों को पानी देना और गृहस्थ के जितने कार्य होते हैं वो स्वयं बड़ी सावधानी से और सहज तरीके से करती है। ऐसे में प्रभु श्री राम इस संसार पे अवतरण का कारण सीता जी को बताते हैं। वह बता रहे हैं कि इस संसार में मानव को अपना जीवन समाज कल्याण के लिए बलिदान देना चाहिए। वे एक राजा के कर्तव्य का विवेचन करते हुए बताते हैं कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखता है। मैं भारतवासियों को यही बताने आया हूँ कि मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के अपने सुख, चाहे वो सांसारिक हो अथवा भौतिक हो, सब मानवता के सामने गौण हैं। मैं संसार में दीन दुखी, विवश, व्याकुल, शापित, दुखी और किसी भी प्रकार से चिंतित लोगों के कष्ट संकट हरने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव भय रहित हो। मैं धर्म की, अनुशासन की, मर्यादा की रक्षा का उद्देश्य लेकर इस पृथ्वी पर जन्मा हूँ और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मनुष्यत्व का, मानव होने का नाटक खेल रहा हूँ। मैं यहाँ प्रत्येक दीन दुखी का संबल बनने आया हूँ। मैं लोगों के मन को बांटने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए आया हूँ। उन्हें एकता के सूत्र में बांधने के लिए आया हूँ और इस संसार रूपी बगीचे में जितने भी फालतू झाड़ झंखाड़ उग आए हैं, मैं उन्हें नष्ट करने के लिए आया हूँ। कहने का भाव यह है कि यह संसार मानवता का बड़ा सुंदर बगीचा है। यहाँ मानव को कमज़ोर करने वाले जितने भी भाव हैं, जितने भी दोष हैं, वो अनावश्यक झाड़ झंखाड़ की भांति हैं, जिन्हें मैं मिटाना चाहता हूँ। इस संसार में नई संपदा फैलाना चाहता हूँ और प्रत्येक मानव ईश्वर के पथ पर चले, प्रभुता को प्राप्त करे, यही मेरा लक्ष्य है। प्रभु श्री राम सीता जी को कहते हैं
कि मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं उतरा हूँ, बल्कि इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने के उद्देश्य से अवतरित हुआ हूँ। अथवा भारत जैसी पुण्य भूमि के आकर्षण में भी भारत में मेरा जन्म लेना एक कारण हो सकता है। यह वह पुण्य भूमि है जिसके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। यहाँ कवि प्रभु श्री राम के माध्यम से यह भी कहलवा रहे हैं कि भारत समूची पृथ्वी का शिरोमणि देश है और इस भारत भू पर जन्म लेना, इसके नाम का स्मरण करना ही मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के लिए काफ़ी है। इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करती इस कविता की व्याख्या आइए हम आरंभ करते हैं। पद संख्या 1। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया नामक कविता से लिया गया है। यह कविता उनके महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग का हिस्सा है। संदर्भ। यहाँ वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पर्णकुटी बनाकर चित्रकूट में निवास किए हुए थे, तो ऐसे समय में सीता जी अपने गृहस्थ के कार्यों को पूर्ण कर रही थी और प्रभु श्री राम उनके निकट बैठे हुए थे। ऐसे में वो सीता जी को पृथ्वी पर अपने अवतरण का कारण समझा रहे हैं और उसी विषय में बात करते हुए कहते हैं कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ निज अपना, रक्षा सुरक्षा, का अधिकार हक, रहे सुरक्षित रहे, जन जन प्रत्येक मनुष्य को, सबकी पूरी प्रजा की, सुविधा सुख सुविधा, का भार जिम्मेदारी, किंतु परंतु शासन को प्रशासन को हूँ, राजा और राजा से जुड़े सभी अधिकारियों की। मैं प्रभु श्री राम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। आर्य व्रत पर रहने वाले लोग। प्यारे बच्चों, संभवतः आपको मालूम हो कि भारत का प्राचीन नाम आर्यव्रत था। आर्य वो मनुष्य थे जो धर्म पर चलने वाले थे, सुंदर देहष्टि शरीर के स्वामी थे, जिनका शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्ष बड़ा मजबूत था। और जहाँ आर्य रहते थे उस स्थान को हम आर्यव्रत कहते हैं। और बड़े गर्व से संपूर्ण भारतवासी अपने आप को आर्य कहते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने आप को आर्यों का वंशज कहकर भारतवासियों का मान बढ़ाया है। आर्यों अपने पूर्वजों का आदर्श, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म बताने आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ। जन सम्मुख, जन माने मनुष्य, सम्मुख माने सामने, जन सम्मुख अर्थात मानवता, धन दौलत वैभव को तुच्छ छोटा जताने आया, सिद्ध करने के लिए आया हूँ। सुख आनंद
शांति, मन की शांति हेतु के लिए मैं प्रभु श्री राम खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं क्रांति, परिवर्तन, हलचल, विद्रोह मचाने के लिए आया हूँ। विश्वासी जो प्रभु की सत्ता में विश्वास रखता है अर्थात आस्तिक का विश्वास, मनोबल, शक्ति, आत्मशक्ति बचाने, सुरक्षित रखने के लिए आया हूँ। यहाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त प्रभु श्री राम के पृथ्वी पर अवतरण के उद्देश्य को स्वयं उनके मुख से कहलवाते हुए कहते हैं कि हे सीता सुनो, मैं इस संसार में विशेष उद्देश्य से अवतरित हुआ हूँ। बेशक या निसंदेह निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का, अपने पालन पोषण का और अपनी सुख सुविधाओं को विकसित करने का हर प्राणी का अपना हक है, मगर सबकी सुरक्षा का भार किंतु शासन को, कि जो राजा है और जो राजा से जुड़े हुए अधिकारी गण हैं, राज दरबार के मनुष्य हैं, राज दरबार के कर्मचारी हैं, प्रत्येक प्रजाजन के हितों को ध्यान में रखना, उनके हितों की रक्षा करना और उनके आंतरिक व बाह्य संकटों से उन्हें बचाना एक राजा और राजा से जुड़े लोगों का दायित्व है। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया कि इस पृथ्वी पर जो लोग भटक चुके हैं, जो लोग धर्म के पथ से हट गए हैं, जिन लोगों में स्वार्थ और लालच आ गया है, ऐसे लोगों को उनके प्राचीन जीवन मूल्यों अर्थात उनके पूर्वजों के जो जीवन मूल्य थे, आदर्श थे, उनको पुनः उनमें पोषित करने के लिए आया हूँ, विकसित करने के लिए आया हूँ, उन्हें उनके पूर्वजों का मान सम्मान याद दिलाने के लिए आया हूँ। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया कि इस संसार में मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ और उसे अपने स्वार्थों का, अपने हितों का त्याग करने के विषय में समझाने आया हूँ। सुख शांति हेतु में क्रांति मचाने आया कि समूची मानवता फले फूले, विकसित हो, पोषित हो और किसी प्रकार का कोई कष्ट मानवता को ना हो। इसलिए जो आज व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो गए हैं, मैं उनको परिवर्तित कर देना चाहता हूँ, बदल देना चाहता हूँ। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम इस संसार में जो शक्तिशाली लोगों के चरित्र में दोष उत्पन्न हो गए हैं, लालच समा गया है, स्वार्थ बल पकड़ने लगा है, प्रभु श्री राम उनकी इन मनोवृत्तियों को, इन मनोविकारों को मिटाकर उन्हें पुनः मानवता के पथ पर, मानव के सेवा के पथ पर लाना चाहते हैं। विश्वासी का विश्वास बचाने आया कि जो लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, जो आस्तिक हैं, उन लोगों को मैं मिलकर उनके विश्वास को कायम रखने के लिए, उनकी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए, उनके श्रद्धा और भरोसे को बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, ताकि किसी भी व्यक्ति का मनोबल डगमगाने ना पाए और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ प्रभु श्री राम सीता जी को अपने अवतरण का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, कि मैं चाहता हूँ इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा, अपने संरक्षण और अपने विकास का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। परंतु जो राजा है और जो राजकर्म से राजधर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी प्रजा की सुख सुविधा और प्रजा की रक्षा को समर्पित हों, यह भाव मैं स्थापित करना चाहता हूँ। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया कि भारत, जिसका प्राचीन नाम आर्यव्रत है, और आर्यव्रत में रहने वाले लोग जो अपने आप को गर्व से आर्य कहते हैं, जिनका शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल अद्वितीय है, अद्भुत है, अलौकिक है, मैं वो पुनः भारतवासियों में भरने के लिए आया हूँ, विकसित करने के लिए आया हूँ, पोषित करने के लिए आया हूँ। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। मैं लोगों को स्वार्थ और लालच से परे ले जाकर, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर ले जाकर उन्हें मानवता के पथ पर बढ़ाना चाहता हूँ, मानवता के पथ से जोड़ना चाहता हूँ। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया कि लंबे शासन से, शक्ति के प्रभाव से जो लोग दुराचारी हो गए हैं, अनाचारी हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं, अथवा मानवता के निंदक हो गए हैं, मैं उन लोगों के स्वभाव का परिवर्तन कर इस संसार को सुख और शांति देने के लिए क्रांति का पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ। अर्थात ऐसी दूषित सत्ता को समाप्त कर एक नई क्रांति, एक नए परिवर्तन का आह्वान करने आया हूँ। विश्वासी का विश्वास बचाने आया कि जो लोग आस्तिक हैं, जो ईश्वर की सत्ता में आगाध श्रद्धा रखते हैं, मैं उन लोगों के विश्वास को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ताकि इस पृथ्वी पर मानवता और अध्यात्म सुरक्षित रह सके। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि प्रभु श्री राम पृथ्वी पर मानवता का विकास करने और दानवता को मिटाने के लिए अवतरित हुए हैं। विशेष यहाँ कवि ने युग और देश काल के अनुसार एक शासक के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, जन जन, पुनरुक्ति प्रकाश, संदेह आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2, मैं आया उनके हेतु जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भाषित हैं, जो कोणप कुल से मूक सदृश शासित हैं। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा, सुख देने दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ पहले वाले की तरह ही प्रभु श्री राम सीता जी को पृथ्वी पर अपने अवतरण का कारण समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग आस्तिक हैं और दुखी हैं, शोषित हैं, कष्टमय जीवन भोग रहे हैं, मैं उनके जीवन को सुखों से, आनंद से, खुशी से भर देना चाहता हूँ और उसी की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर मेरा अवतरण हुआ है। इन्हीं भावों को स्पष्ट करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ मैं प्रभु श्री राम के लिए आया, अवतरित हुआ हूँ, उनके उन लोगों हेतु के लिए कि जो कि तापित, दुखी, ताप कष्ट, वेदना, पीड़ा, दुख, इत प्रत्यय लगने से हो गया दुखी, जो कि विवश, लाचार, असहाय, बेबस, विकल, बेचैन, बलहीन, कमजोर,
दीन गरीब शापित शाप के समान कष्टमय जीवन झेलने वाले हो जाएं, बन जाएं। अभय, निडर, बेखौफ, निर्भीक, जिन लोगों को भय डर भाषित भरा हुआ है कि जो लोग भयभीत हैं, मैं उनके भय को समाप्त कर उन्हें निडर, निर्भीक और साहसी बना देना चाहता हूँ। जो कि कोणप कुल से मूक सदृश शासित हैं। कोणप, जो कि कोणप कुल, नपुंसक, कायर, कुल, परिवार, खानदान, वंश से के समान मूक, चुप्पी धारण करने वाले, सदृश के बराबर शासित हैं। शासन के अनाचारों को, दुराचारों को चुपचाप झेलने वाला मैं आया हुआ हूँ, अर्थात प्रभु श्री राम अवतरित हुए हैं, जिसमें बनी रहे मर्यादा, कि मैं इस उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ जिससे मानव और मानवता की मर्यादा बनी रहे, अनुशासन बना रहे, बच जाए प्रबल से, बच जाए सुरक्षित रहे, प्रबल शक्तिशाली, मिटे न जीवन सादा, कि सीधा सादा जो सरल जीवन है वो नष्ट ना हो, उसकी सादगी, उसकी सरलता, उसकी निष्कपटता, निश्चलता कभी नष्ट न होने पाए। सुख देने आया, कि मैं संसार के लोगों को सुख देने आया हूँ, दुख झेलने आया और स्वयं दुख उठाकर सुख का मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ। मैं प्रभु श्री राम ने अपने लिए मनुष्यत्व अर्थात मानव होने का भाव का नाटक खेलकर जीवन मूल्यों का निर्माण करने आया हूँ। मैं आया उनके हेतु जो तापित हैं। प्रभु श्री राम सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे सीता सुनो, मैं इस पृथ्वी पर उन लोगों को सुख देने के लिए आया हूँ, उन लोगों के कष्टों को मिटाने के लिए आया हूँ जो दुखी हैं, जो कष्टमय जीवन जी रहे हैं, जो विवश, विकल, बलहीन, दीन, शापित हैं, कि जो बेबस हैं, जो बेचैन हैं, जो कमज़ोर हैं, जो निर्धन हैं और श्राप के समान कष्टमय जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं शक्ति देना चाहता हूँ, आराम देना चाहता हूँ, उनको आत्मबल देना चाहता हूँ और उनको कर्मठता सौंपकर उनकी दीनता को समाप्त करना चाहता हूँ। हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित हैं, कि जो इस संसार में भयभीत हैं, डरे हुए हैं, जो मन से हार चुके हैं, ऐसे लोगों को मैं निडर बनाना चाहता हूँ, निर्भीक बनाना चाहता हूँ और उन्हें कर्तव्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देना चाहता हूँ। जो कोणप कुल से मूक सदृश शासक हैं, कि जो नपुंसक की भांति, जो कायर की भांति, जो बुजदिल की भांति चुपचाप शासन के अनाचार, अत्याचार, दुराचार और शोषण को चुपचाप झेल रहे हैं, मैं उन लोगों को निर्भीकता, कर्मठता, आत्मबल, मनोबल का पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ। अर्थात उनमें इतना आत्मबल, आत्मशक्ति भर देना चाहता हूँ कि वो अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से समझें और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने अपने अधिकारों को स्वयं संघर्ष करते हुए प्राप्त करें। दूसरों की ओर कातर दृष्टि से देखना, सहयोग की इच्छा रखना मनुष्य को कर्मठता से परे ले जाती है, कमज़ोर बनाती है। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, कि मैं इस पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुआ हूँ जिससे मानव और मानवता का अनुशासन, मर्यादा, धर्म सुरक्षित रह सके, बच जाए प्रबल से, मिटे न जीवन सादा, कि जो सीधे साधे सरल लोग हैं,
नेकी की राह पर चलने वाले हैं, उन लोगों का आत्मबल और मनोबल इसलिए कमज़ोर ना हो कि जो शक्तिशाली वर्ग है उनका शोषण और शोषण करता जाए और उन पर अत्याचार करता जाए। मेरा उद्देश्य है कि उन लोगों में अपने हितों के लिए संघर्ष करने की शक्ति उत्पन्न हो जाए। सुख देने आया दुख झेलने आया, कि मैं इस संसार में सुख का मार्ग प्रशस्त करने, सुख का रास्ता दिखाने के लिए स्वयं दुख उठाने के लिए जन्मा हूँ, मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया, कि मैं मानव का नाटक खेलकर मनुष्य को एक सच्चा मानव कैसे बना जाता है के विषय में समझाना चाहता हूँ। बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं कि प्रभु श्री राम सीता जी को पृथ्वी पर अपने अवतरण का कारण समझाते हुए कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर उन लोगों के लिए अवतरित हुआ हूँ जो कष्टमय, वेदनामय, दुखमय जीवन जी रहे हैं, अर्थात मैं उनके दुखों का नाश कर देना चाहता हूँ। जो विवश, बेकल, बलहीन, दीप शापित हैं, कि मैं उन लोगों की सहायता करना चाहता हूँ जो लाचार हैं, जो बेचैन हैं, व्याकुल हैं, जो कमज़ोर हैं, जो निर्धन हैं और श्राप के समान कष्टमय जीवन जी रहे हैं। मैं उनकी लाचारी को उनके सामर्थ्य में, उनकी बेचैनी को मन की शांति में, उनकी कमज़ोरी को ताकत में, उनकी निर्धनता को संपन्नता में और उनके शापग्रस्त जीवन के कष्टों को मिटाकर सुखमय जीवन का निर्माण करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भाषित है, कि जो लोग इस पृथ्वी पर डरे हुए हैं, भयभीत हैं, मैं उन लोगों को अभय दान देने आया हूँ। जो कोणप कुल से मूक सदृश शासित हैं, कि जो शासन के अनाचार, अत्याचार और शोषण को एक नपुंसक की भांति, कायर की भांति, बुज़दिल की भांति झेल रहे हैं, मैं उनमें आत्मबल, संघर्ष के लिए मनोबल और शक्ति के प्राण फूंक देना चाहता हूँ। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, कि कवि कहते हैं प्रभु श्री राम कहने लगे, मैं इस पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि धर्म अपना महत्व न खोने पाए। यहाँ मानव और मानवता के जो सिद्धांत हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें। बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा, कि मैं सीधे साधे और नेकी की राह पर चलने वाले लोगों को ऐसा आत्मबल देना चाहता हूँ कि शक्तिशाली लोग उन पर किसी भी प्रकार का कोई अनाचार, अत्याचार न कर पाए और ऐसे लोगों का मनोबल और ईश्वर की सत्ता में हमेशा विश्वास सुरक्षित रह सके। सुख देने दुख झेलने आया, कि मैं इस संसार के लोगों को सुख देने के लिए दुख झेलकर अपना आदर्श प्रस्तुत कर अन्य लोगों को त्याग और उदारता का मार्ग सिखाने के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया, कि एक मानव का नाटक खेलकर मैं समूची मानव जाति को एक आदर्श राह दिखाने के लिए यह मानव का नाटक खेल रहा हूँ। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि प्रभु श्री राम पृथ्वी पर मानव रूप में मानव जाति का पथ प्रदर्शन करने के लिए अवतरित हुए हैं। विशेष यहाँ एक शासक के मौलिक कर्तव्यों को, प्रजा के प्रति उनके उत्तरदायित्व को समझाने की कोशिश की गई है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, संदेश, उपमा, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है
आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अपने विचार व भाव कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार। धन्यवाद।